नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज कंटिन्यू करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। 1, 2 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन के लिए सही है। समानांतर क्रम के लिए अगर मान लिया कि ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 है। क्या है? R3 है। अगर तीनों को समानांतर क्रम में हम इसे इक्विवेलेंट करके निकालते हैं तो हमारा R समानांतर यानी पैरेलल जो होगा 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यही अगर मान लिया कि ये R1, ये R2 और ये R3, R1, R2, R3 सीरीज में रहता, R सीरीज बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ जो प्रश्न में कह रहा है कि समानांतर क्रम में है, यानी हमारा जो फार्मूला यूज होगा ये है। अब इसमें क्या है स्टेटमेंट कि कुल प्रतिरोध सदैव अल्पमत प्रतिरोध से अधिक होता है, तो जो RP होगा वो इन सब से कम होगा। RP का मान जो है हमेशा क्या होगा, RP का मान कम होगा इन सब से, R1, R2, R3 से। ये तो स्टेटमेंट गलत है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पमत प्रतिरोध से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होगा, ये भी गलत है। कुल प्रतिरोध अल्पमत प्रतिरोध के बराबर होता है, ये भी गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा बी होगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी कौन? और इसका सही आंसर होगा चोकिला अय्यर थी। प्रथम महिला विदेश सचिव थी कौन? तो चोकिला अय्यर थी। अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वो है विक्रम मिस्त्री है। विक्रम मिस्त्री है ये वर्तमान में विदेश सचिव। क्या है? विदेश सचिव है। अगर बात किया जाए कि प्रथम जो है महिला स्पीकर कौन थी? प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। क्या है? मीरा कुमार थी। अगर राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करें तो वो थी बी एस रमा देवी। ये थी प्रथम महिला महासचिव। प्रथम महिला IAS की बात किया जाए तो कौन थी? अन्ना जॉर्ज। क्या है? अन्ना जॉर्ज थी। अगर प्रथम IPS की बात करें तो कौन थी? किरण बेदी। क्या है? किरण बेदी थी। और प्रथम महिला न्यायाधीश की बात किया जाए, क्या है? न्यायाधीश की बात किया जाए तो वो कौन थी? तो वो थी अन्ना चंडी। क्या है? अन्ना चंडी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 यानी EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर होगा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका जीवन काल लगभग जो क्या है 1 वर्ष है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी आदि से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुदेशीय करार लागू हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1999 से हुआ है। GATT एक गैट था, इसके स्थान पर जो है वो WTO की स्थापना किया गया कब? 1 जनवरी 1995 को। क्या है? 1995 में। जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो जेनेवा में है। क्या है? जेनेवा में है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 165वां या लास्ट सदस्य देश कौन था? तो वो 165वां जो था वो था कोमोरोस था। लेकिन 166 सदस्य अभी हो गए हैं, तो वो कौन है? तिमोर लिस्ते। क्या है? तिमोर लिस्ते बन गया है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलिए, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ये दरभंगा में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न हो जाता है। कुशेश्वर। क्या है? कुशेश्वर जो है झील कहाँ है? कुशेश्वर झील तो ये दरभंगा में है। क्या है? दरभंगा में है। अगर कांवर झील की बात किया जाए, ये सब बिहार की झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय में है। अनुपम झील BPSC PT में भी एक बार पूछा गया था। अनुपम झील कहाँ है? तो ये कैमूर में। क्या है? कैमूर में है। गोगाबिल झील। क्या है? गोगाबिल झील कहाँ है? तो गोगाबिल झील जो है वो कटिहार में। क्या है? कटिहार में है। एक और कई बार पूछा गया है बरैला झील। क्या है? बरैला झील या इसे बोलते हैं सलीम अली झील। ये कहाँ है? ये वैशाली में है। क्या है? वैशाली में। तो इतना जो है ये इंपॉर्टेंट झील है, इसे ध्यान रखिएगा। और लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स
खाली स्थान राइज, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी, ही डील्स इन राइस। सी क्विकली फिनिश हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बर्ड क्विकली, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट प्रश्न है द कैट जंप्ड खाली स्थान द टेबल, और इसका आंसर हो जाएगा ओवर द टेबल। क्या है? ओवर द टेबल। चूज द बेस्ट परफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द इंक इज खाली स्थान डिलायबल, और इसका सही आंसर हो जाएगा इन। द इंक इज इन डिलायबल। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, और इसका आंसर हो जाएगा वेटरन। क्या है? वेटरन। वेटरन मतलब क्या होता है? अनुभवी होता है। क्या है? अनुभवी होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। और ये कितने में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद जो है वो 32 में वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का जो है ये वर्णन है, और इसके अनुसार जो है वो 5 तरह के रीट जारी किया जाता है। कौन कौन 5 तरह के किया जाता है? तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एक है अधिकार। क्या है? अधिकार। परीक्षा है। क्या है? परीक्षा है। तीसरा जो है परमादेश है। क्या है? परमादेश है। चौथा जो है उत्प्रेषण है। क्या है? उत्प्रेषण है। और 5वां जो है वो कौन है? प्रतिषेध लेख है। क्या है? प्रतिषेध लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो 5 तरह के जो है रीट जारी किया जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंडी का भागी नहीं बनाया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है दंड नहीं दिया जा सकता है। ये बी है। क्या है? बी। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा? भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये जो है वो बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो। ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी होता है। क्या है? राज्यपाल होता है। जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का सचिव जो होता है वो जिला विकास पदाधिकारी होता है। जिला विकास पदाधिकारी होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना एक तरफ मुहावरा है और एक तरफ जो है हमारा क्या है? अर्थ दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। कान भरना माने चुगली करना हो जाएगा। ये पहला का पहला। खून पसीना एक करना, तो ये हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। गागर में सागर भरना, और थोड़े में जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। जब है रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे तो अयोध्यावासी घी के दिए जलाया था यानी खुशी मनाया था। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 16 के ए हो जाएगा। तिमिर शब्द किसका पर्यायवाची है? तिमिर तो तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? तो रैन है, रजनी है, निशा है, यामिनी है, छपा है और विभा। ये सब जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए ABCD में कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ये ए जो है वो सही लिखा हुआ है, ए सौभाग्य। नीति निपुण शब्द में कौन सा समाज है? नीति निपुण में, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है घर शब्द का, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भुवन। क्या है? भुवन। भुवन जो है उस पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुवन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संसार होता है। क्या है? संसार होता है। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, और इसका आंसर हो जाएगा आयाम के वर्ग के है। क्या है? आयाम के वर्ग के। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक नियत बल जो F है वो 10 किलोग्राम है। द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए कार्य करता है। एक नियत बल F जो है वो 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है तो कार्यरत बल F का परिणाम ज्ञात कीजिए।
तो F बराबर जो होता है M इंटू ए। अब M तो है, ए की जगह पर लिख सकते हैं V माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं। M 10 हो गया, अब V कितना है 10 और 6 अब बटा कितना 2 सेकंड का, तो 2 से ये भागा दे देंगे, यानी 10 गुना 4 बटा 2, ये 5 से 5 चौक 20 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था में लुढ़काए जाते हैं, निम्न में कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस जो गोला होगा वो पहले पहुंचेगा। जब कोई वस्तु जैसे बलय, चकती, बेलन, खोखला अथवा ठोस गोला जब घूर्णन के साथ रेखीय गति भी करता है तो उसे लुढ़काना कहते हैं, और जब लुढ़काएंगे तो ठोस गोला जो है वो जल्दी पहुंचेगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो शून्य है। क्या है? शून्य है। प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण अभिलंबित आपतित होता है और इनमें उत्पन्न विचलन जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या है? शून्य हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब गिरता है तो परिवर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ऐसा विचलन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? तो यह सूत्र संबंधित है चाल गुना आवृत्ति गुना, चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। क्या है? चाल बराबर जो होता है v बराबर जो होता है n लैम्डा होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो c हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, फोकसन किया जाता है तो पश्चिमावी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यदि पश्चिमावी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तो लेंस पतला हो जाता है, जबकि फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाता है। मानव नेत्र किस तरह का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, उत्तल लेंस होता है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, कैसे? तो विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। और दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणता, गुण के कारण अंतर किया जा सकता है, जैसे हारमोनियम एवं सितार के ध्वनि में अंतर। चलिए, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल है। क्या है? पास्कल है। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, अस्थायी चुंबक जो है वो बनाए जा सकते हैं तो कोबाल्ट से। क्या है? कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। FeCO, ये सब भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबक और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का समीकरण। क्या है? मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबक और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी 34 + 32 + 30 + डॉट डॉट + 10 का योग कितना है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है वो 34 दिया हुआ है, डी डिफरेंस कितना होगा? तो 32 - 34 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 34 बटा -2 + 1, ये कितना हो गया? 13। अब योगफल बराबर होता है पदों की संख्या, तो कितना है? 13 पदों की संख्या इंटू प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है? 34 है और अंतिम पद कितना है? 10 है, अब बटा 2 होता है। योगफल बराबर क्या है? योगफल बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 13 × 34 + 10 बटा 2, यानी 13 × 34 10, ये हो गया 44 और 2 से भागा देंगे तो 22, 22 से गुना कर दीजिए 286 हो जाएगा। क्या है? 286 बी हो जाएगा। ए में पहले 20% की जो है वो वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान, ए का प्रारंभिक मान जो है वो कितना होता है? ए का प्रारंभिक मान लेते हैं 100 है। अब इसको क्या करते हैं कि 20% पहले वृद्धि किया जाता है, तो ये 120 हो गया। अब इसमें क्या किया गया कि 30% की कमी किया गया, 70/100 किया गया, तो ये 2 शून्य से इस कर दें, बरसते 84 हो गया। अब ए का अंतिम मान क्या हो गया? 84, और ए का प्रारंभिक मान कितना था? 100 है, तो अपना ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 84% हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। 100 मानने से थोड़ा सा आसान होता है परसेंटेज निकालने में। 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? 2 पासों को फेंक रहे हैं और 10 आना चाहिए। क्या है? 10,
या तो 5 5 आए तो होगा, एक जोड़ा आएगा 6 या 4 आएगा, या तो 4 और 6 आएगा, यानी हमें 3 बार इस तरह के 3 आने का संभावना है। तो इससे हमें क्या निकल गया कि NE बराबर जो है वो 3 निकल गया, और NS बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 पासा है तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, NE बटा NS होता है, यानी 3/36 यानी 12, यानी 1/12। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कॉस 6 डिग्री का मान क्या होगा, तो सीधे सीधे मान याद रख लीजिए। 30 डिग्री का मान जो होता है साइन 30 डिग्री के 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो हाफ होता है। बस इसे हमें हल कर देना है, तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, आंसर हो जाएगा C होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है, तो वह धनराशि जो है वो कितनी होगी। अब 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना है, तो ये 30% है, और 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक प्रतिशत पे अगर होगा कितना होगा, 15 + 15 + 15 गुना 15/100, यानी ये हो जाएगा 32.25% है। अंतर कितना हो जाएगा, 2.25% बराबर ही दिया हुआ है 337.5, तो 100% इससे निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 337.5 बटा 2.25 गुना 100 कितना हो जाएगा, 15,000। क्या है, 15,000। आंसर जो हमारा होगा वो B हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 है, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 1860 का सिंपल सा जो है 40% ही हमें निकालना है ना, 60% तो छूटे दिया जा रहा है, तो ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, सीधे सीधे अब जब गुना कर दीजिएगा तो 740 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 740। 60% छूट देगा तो 40% पे बेच रहे हैं, 40% ही निकाल देंगे। निम्न द्विघात समीकरणों में किसके वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो एक एक कर आपको निकालना होगा। D बराबर जो होता है B² - 4AC, अगर ये D > 0 है तो ये वास्तविक मूल्य होगा। क्या है, वास्तविक मूल्य होगा। तो यहाँ पर चेक जब कीजिएगा तो हमारा जो है ऑप्शन A आ जाएगा, इसका जो है वास्तविक मूल्य होता है। चलिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। गद्यांश को ये पढ़ना है और उसे अच्छे से उस पर पूछे गए उत्तर देना है। एक जरूर रहता है जिसपे 3 क्वेश्चन बेस्ट रहता है, 38, 39, 40 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ट है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार जो है वो क्या है, जीवन है। इसी से पढ़ के हमें ये निकालना है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा आनंद उत्पन्न करना। क्या है, आनंद उत्पन्न करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्य जो है 3 नाम प्रयोग किया गया है, भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित भी किया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभ देव थे। क्या थे, ऋषभ देव थे सबसे पहले तीर्थंकर। और ऋषभ को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या था, वो प्रतीक चिन्ह सार था या बैल, क्या कहते हैं, बैल था। जैन परंपराओं के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 हुए हैं, और सबसे जो आखिरी तीर्थंकर हुए हैं वो कौन हुए हैं, महावीर। कहाँ, क्या है, महावीर हुए थे। चलिए महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बिहार में स्थित है। क्या, बिहार में स्थित है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व जो है शांति स्तूप कहाँ है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है बिहार में, ये राजगीर में है। ध्यान रखिएगा ये राजगीर में है। अगर पूछ लिया जाए जल मंदिर, क्या है, जल मंदिर, तो जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है। क्या है, पावापुरी में है। बुद्ध का ज्ञान कहाँ मिला था, बुद्ध का जो है, बुद्ध का ज्ञान कहाँ मिला था, तो ये गया में मिला था, यानी बोध गया में मिला था। क्या, बोध गया में मिला था। अब प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश
सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, और इसका जवाब हो जाएगा अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी था। 11वीं सदी में आया था। कब आया था? तो 11वीं सदी में आया था। उसका पुस्तक क्या था नाम? तो पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद था, जो कि तत्कालिक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि स्थिति को जानकारी उससे मिलती है। महमूद गजनवी के दरबार में उत्बी, फर्रुखी, फिरदौसी आदि कवि भी विद्वान रहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। अगला प्रश्न है कि तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है, और इसका आंसर होगा कैटलास, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन क्रॉप्स और ग्रास क्रॉप्स। आंसर डी हो जाएगा। बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखी थी। क्या है? तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी का फारसी भाषा अनुवाद जो है बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खाना खान ने किया था। बाबर कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर को मुंबईयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। अब बाबर का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा जो है वो काबुल में। क्या है? काबुल में है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। 23 जून क्या है? 23 जून 1757 ईस्वी को एक नाम मात्र के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर अंग्रेज भारत में विजय अभियान प्रारंभ किया था। ये युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज इलो। प्रथम यूरोपीय कह दे या प्रथम अंग्रेज कह दे, सभी का आंसर जो होगा वो जॉर्ज इलो होगा। क्या है? जॉर्ज इलो होगा। और ये कब निर्वाचित हुए थे? तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। क्या है? इलाहाबाद अधिवेशन के लिए। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विलियम। क्या है? विलियम वेडरबर्न। क्या है? विलियम वेडरबर्न। इन्होंने 1800 जो है ये 88 में या 1889 में अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि किस उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चावल का। क्या है? चावल। चावल भारत का मुख्य फसल है, और सबसे अधिक चावल चीन में उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वो कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान है। और सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में कहाँ? पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो वो है कटक, उड़ीसा में। क्या है? कटक, उड़ीसा में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चलिए आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है। 51 का जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है। इसका आंसर हो जाएगा वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन से। ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन से। अपकेंद्र क्या कहते हैं? क्या है? भूभाल का अपकेंद्र क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूचाल होगा। यहाँ क्या है? भूभाल नहीं है, भूचाल है। क्या है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। क्या है? ऊर्ध्वाधर होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अब भूकंप को अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी। क्या है? सिस्मोलॉजी कहते हैं। लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 से। क्या है? भाग 4 से ली गई है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस में है? तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो मलयालम बोलते हैं। क्या है?
हम बोलते हैं। तमिल भाषा दक्षिण भारत का जो है प्राचीनतम भाषा है। तमिल जो है वो दक्षिण भारत का जो है वो प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम है। और लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किसके अंतर्गत आता है? कौन से राज्य के अंतर्गत? तो वो केरल का आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक की राजकीय भाषा क्या है? तो कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात जो है वो सबसे कम है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा का लिंगानुपात जो है 879 है। क्या है? 879 है। निम्नलिखित में कौन सा माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण जो इंटरफेज के एस और G2 अवस्थाओं को अनुसरण करता है? और इसका आंसर होगा प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। नमक सोडियम क्लोराइड के किस तत्व के आयन क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na आयन धनावेशित होते हैं और क्लोरीन आयन जो है क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। क्या है? ऋणावेशित होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर खाली स्थान के रूप में किया जाता है। और इसका सही आंसर होगा हर्बिसाइड के रूप में। क्या है? हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो पौधे में वृद्धि हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह मुख्य रूप से हर्बिसाइड माने खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी ये एक तरह का खरपतवार नाशक है। क्या है? खरपतवार नाशक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आप चयन के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन जो है वो सही है? तो कौन कौन सा कथन है? तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। ए और बी दोनों। सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाएगा शरीर के सामान्य तापमान से जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है? तो दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत जो हो सकती है, बिल्कुल सही। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। जब बुखार लगता है तो कौन सा हम लोग दवाई ले लेते हैं? तो पैरासीटामोल लेते हैं। यह ज्वर नियंत्रण में काम आता है। ज्वर नियंत्रण के लिए शीतल कपड़ा यानी कपड़ा भिगोकर पट्टी भी सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? और इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। क्या है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा आयोडाइड होता है। क्या है? आयोडाइड। आयोडाइड होता है। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयोडीन आवश्यक खनिज लवण है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड रोग होता है। क्या है? थायराइड रोग होता है कमी के कारण। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज। और इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में जो है पाया जाता है। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? आंसर होगा गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय से खाद्य भोजन की आपूर्ति की जाती है। भ्रूण विकास गर्भाशय में होता है। अंडाणु और बीजाणु के संयोग से भ्रूण का निर्माण होता है जिसमें निषेचन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक खाली स्थान है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मूत्रमार्ग एक युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा वो है सी। मूत्रवाहिना, वृक्क, मूत्राशय ये सब जो है क्या होगा? ये सुमेलित है। आंसर जो हमारा होगा कौन सा? सी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सी, तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। किसी देश के निवासियों द्वारा अपने देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वो आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। क्या है? मत्स्य पालन। उसके बाद हो गया खनन। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें
तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये आता है बैंक, बीमा, परिवहन, क्या है, परिवहन, व्यापार, ये सब जो है वो आता है तृतीयक में। अगर द्वितीयक की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, विनिर्माण, क्या है, विनिर्माण और उद्योग, क्या है, उद्योग, ये सब जो आता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है और वो होता है व्यक्तिगत इकाई से। समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बड़े या समग्र से है। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में महिलाओं को क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन में ख्याति अर्जन किया था, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का जो है वो प्रदर्शन करना था। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वहाँ मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे, वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहते थे। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा अन्याय, क्या है, अन्याय, और ये सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है, और इसका जवाब हो जाएगा अवसर की समानता, क्या है, अवसर की समानता। और ये किस में वर्णन है, तो ये वर्णन है अनुच्छेद 16 में, क्या है, 16 में। कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो वो है क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन हैलोजन समूह का है, ये हैलोजन समूह का है, हैलोजन समूह का है। कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए फ्लोरीन, जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी सोडियम, क्या है, सोडियम। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना, और ये बना 1985 ईस्वी में, क्या है, 1985 ईस्वी में बना। और कैवा संविधान संशोधन, तो 52वां जो है संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। संविधान जो है संशोधन में इसे क्या किया गया है, ये अलग कर दिया गया है कि दल बदल अब नहीं होगा, ये नियम हो जाएगा, और ये संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी बिहार में, क्या है, बिहार में की जाएगी। कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु है, और सही आंसर जो हो जाएगा वो 83 के डी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। सोना सबसे अधिक जो है तन्य आघात वर्ध है, एक कोमल एवं चमकदार पीले रंग का धातु है, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड ने। पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा CO2 H2O ऊर्जा। अगर रिएक्शन की बात करें तो C6H12O6 प्लस 12O2 ये बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। श्वसन के उपरांत ऊर्जा ATP के रूप में निकलता है, क्या है, ATP के रूप में निकलता है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है, क्या है, गर्म मुद्रा कहलाती है। हॉट मुद्रा का चलायमान मुद्रा भी कहा जाता है। बैंक मुद्रा वह है जिसका निर्गमन और भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत सभी प्रकार के साख पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। और सुलभ मुद्रा अस्थिर रूप से मुद्रा जो अनियमित रूप से उतार चढ़ाव करता है। और दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे पूरी दुनिया में व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है। खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है, और इसका आंसर होगा कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, और इसका आंसर होगा ऋणों की वसूली, क्या है, ऋणों की वसूली। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, उपयुक्त में से सभी। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित एवं
रंत्रित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? और इसका आंसर होगा स्थानीय प्रशासन। क्या है? स्थानीय प्रशासन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। क्या है? मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की? और इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? और इससे कहा गया है ओसाका को। क्या है? ओसाका को कहा गया है। और चीन का मैनचेस्टर क्या है? चीन का मैनचेस्टर कहा गया है तो वो कहा गया है संघाई को। संघाई को क्या है? संघाई को। मैनचेस्टर इंग्लैंड का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है, वो भी सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए। तो भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, भारत का मैनचेस्टर, तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। क्या है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का अगर पूछ लिया जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो ये कहा जाता है कानपुर को। क्या है? कानपुर। जब उत्तर भारत को पूछ लिया है तो दक्षिण भारत भी पूछ सकता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, यानी उपयुक्त में से सभी। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 24 जुलाई क्या है? 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। इसे राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। मनमोहन सिंह भारत में उदारीकरण के अग्रदूत यानी जनक माने जाते हैं। वो 1991 से लेकर 96 तक क्या रहे थे? वित्त मंत्री रहे थे। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? ये विनोबा भावे से है। क्या है? विनोबा भावे से। तो कई प्रश्न इससे बनते हैं। अगर पूछ लिया जाए सदाकत आश्रम, क्या है? सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजेंद्र प्रसाद से। क्या है? राजेंद्र प्रसाद से। अब पवनार आश्रम विनोबा भावे से। अगर पूछ ले शांति निकेतन, क्या है? शांति निकेतन, तो इससे संबंध कौन रखते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर रखते हैं। सेवाग्राम क्या है? सेवाग्राम से संबंध कौन रखते हैं? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। और सत्याग्रह आश्रम से भी, सत्याग्रह आश्रम से कौन रखते हैं? आश्रम से संबंध रखते हैं महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन वर्ड। इस जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसे सही हमें लिखना है। तो ये होता है ALREADY ऑलरेडी, यानी पहले ही। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल। और इसका सही आंसर हो जाएगा निटोटैलर। क्या है? निटोटैलर। इसका मतलब जो होता है वह जिसने कभी शराब जो है वो नहीं पिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। इन्वेस्टमेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होता है, और इसका उल्टा क्या होगा? बी निवेश होगा। यानी आंसर जो होगा डाइवेस्टमेंट, यानी डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। और इसका सही आंसर हो जाएगा लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टेडी। क्या है? स्टेडी। स्टेडी माने होता है नियमित या स्थिर होता है। इसका सिनोनिम्स होता है स्टेबल। क्या है? स्टेबल या बैलेंस्ड। क्या है? बैलेंस्ड या फर्म होगा। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।